सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग बताएंगे। आज हम एक और लेक्चर करने वाले हैं हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एरीन्स। इससे पहले लेक्चर में हम हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है, आई बटन में मैं डलवा दूंगा, तो वहाँ से आप लोग प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ सकते हैं, और प्लेलिस्ट भी मैं डलवा दूंगा। लास्ट में हमने पढ़ा था प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स। इसके बाद हमारे सिर्फ 2 या 3 लेक्चर लगने वाले हैं, जिनमें हम क्या पढ़ेंगे। प्रिपरेशन तो हमने पढ़ लिए हैं, हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, एक लेक्चर हमारा लग जाएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स, और एक लेक्चर में हम पढ़ेंगे हेलो एरीन्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम दोनों देखने वाले हैं। फिर उसके बाद एक लेक्चर हमारा रह जाएगा, जिसमें हम जो भी हमारे मिसलिनियस कॉन्सेप्ट होंगे हम वो पढ़ लेंगे। चलो देखते हैं अब प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एरीन्स। देखो, हेलो एरीन्स को प्रिपरेशन करने के लिए, बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन भी कर सकते हैं, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, जो भी हमारा क्या होता है बेंजीन पे क्या होता है, हमारा कुछ हाइड्रोजन भी होते हैं, तो हम उन पे से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और उनकी जगह हम क्या लगा देंगे, Cl, या फिर हम आयोडीन या फिर ब्रोमीन लगा देंगे। ये हम करेंगे कैसे। देखो, यहाँ पे एक H अटैच होता है, हम उस H को रिमूव कर देंगे। ठीक है, हम उस H को रिमूव कर देंगे, उसकी जगह हम क्या लेकर आएंगे, Cl आएंगे, Cl या फिर कोई भी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारा H जो है वो किस तरीके से रिलीज़ होगा, वो H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज़ होता है। H पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है हमारा इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप, और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, हमारे न्यूक्लियस लविंग ग्रुप। यहाँ पे जो अब हमारा अपकमिंग ग्रुप होगा वो भी हमारा क्या होना चाहिए, एज ए इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। Cl तो हमारा जनरली हमने क्या देखा, Cl नेगेटिव होता है, तो ये तो हमारा एक न्यूक्लियोफाइल होगा। इसको सबसे पहले हमारे को इलेक्ट्रोफाइल बनाना होता है। वो हम कैसे बनाएंगे, आगे देखते हैं। इसमें हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट हेलोजिनेशन करने वाले हैं हम किस पे, एरोमेटिक रिंग के ऊपर। उसके लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल को हम रिप्लेस करते हैं दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से। यहाँ पे देखते हैं, देखो ये हमारा क्या है, बेंजीन है। अब बेंजीन पे हम हेलोजिनेशन किससे कर रहे हैं, कोई भी X2 ग्रुप। और ध्यान रखना, X2 सिर्फ हम इस मेथड से सिर्फ हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ही बना सकते हैं। यहाँ पे हम क्या है, कैटलिस्ट के तौर पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हेलोजन कैरियर यूज़ कर रहे हैं। हेलोजन कैरियर हमारा कौन से हो सकते हैं, हमारा FeCl3 हो सकता है, FeBr3, या फिर AlCl3 भी हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं होता क्या है। यहाँ पे क्या है भाई, हम किसी भी लुइस एसिड की प्रेजेंस या फिर कैटलिस्ट जो भी हम देख रहे हैं उसकी प्रेजेंस में हम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन कराते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखो एक H हमारा यहाँ पर होगा। अभी मैं आगे आपको मैकेनिज़्म भी बताऊँगा, मैकेनिज़्म में हम और अच्छे से जान पाएंगे। यहाँ पे अभी X ग्रुप हटा देते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, H है। अभी इस H पे क्या है, ये जो X है मेरा, ये X इसको रिप्लेस कर देगा, ये पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे क्या है कि एक X मेरा यहाँ पे क्या होगा, सपोज करो एक X पॉजिटिव में टूटता है, एक X नेगेटिव में टूटता है। अब यहाँ पे जो मेरा क्या है, एक H पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा, तो वो इस X नेगेटिव से अटैच हो जाता है, और ये जो X पॉजिटिव है वो हमारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो हमारे को यहाँ पे HX लाइक HCl और HBr हमारे को मिल जाता है। अब जानते हैं कि जो ये हमारे हेलोजन कैरियर्स हैं, लाइक एनहाइड्रस फेरिक हैलाइड्स, ठीक है, जो भी हमारे FeCl3 या फिर FeBr3 हैं, इनका रोल क्या है, कि ये किस तरीके से हम काम करते हैं। देखो ये हमारे क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, ये हमारे हेलोजन कैरियर की तरह काम करते हैं। हेलोजन को हम कैरी करते हैं। एक हम रिएक्शन ये देख लेते हैं कि बेंजीन पे हम क्लोरीनेशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या फिर एनहाइड्रस AlCl3, तो हमारे को क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक है भाई। अब हमारा जो हमारा ये हेलोजन कैरियर्स होते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं।
जो हमारा आयरन फिलिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर कॉमनली यूज, ठीक है। हम कॉमनली हम क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे हेलोजन कैरियर की जगह हम यहाँ पे यूज़ करते हैं FeCl3 या फिर FeBr3। सो यहाँ पे हमारा जो हेलोजन कैरियर है वो किस तरीके से काम करता है, तो पढ़ते हैं उसको मैकेनिज़्म के थ्रू। तो हम मैकेनिज़्म देखते हैं। सबसे पहले मैकेनिज़्म में हम क्या देखते हैं कि हमको क्या तैयार करना है। सबसे पहले हमारे को तैयार करना है एक इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल तैयार करना है, जो इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक कर सके, हमारी बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक कर सके। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल हम जनरेट कैसे कर रहे हैं, जनरेट हम इस तरीके से जनरेट कर रहे हैं। FeCl2 की रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ होगी, FeCl3 के साथ। अब यहाँ पे क्या है कि दो फॉर्म में टूटेगा, एक FeCl2 और एक FeCl3। जो मेरा Cl2 किस तरीके से टूटेगा, Cl नेगेटिव और Cl पॉजिटिव। जो ये Cl नेगेटिव होगा वो इस पे अटैक कर देता है। सो FeCl4 नेगेटिव मेरे को देखने को मिल जाता है और मेरा एक इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो जाता है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है कि एक जो बेंजीन देखता है, बेंजीन हमारे को इसको देखता है। सो बेंजीन हमारा इसके ऊपर अटैक कर देता है, ठीक है। तो उससे हमारा क्या बन जाता है कि एक कार्बोकैटायन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। उसको हम लोग जानते हैं कि जो बेंजीन जो होता है हमारा बेंजीन, वो स्टेबलाइज होने की हमारी कैपेसिटी दिखाता है। कैसे दिखाता है भाई वो, क्योंकि बेंजीन जो है बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। तो जो हमारा कार्बोकैटायनिक स्ट्रक्चर बनेगा तो वो बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा देगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो कार्बोकैटायन कॉम्प्लेक्स होगा वो स्टेबलाइज हो जाएगा। सो देखते हैं अगले स्टेप में कैसे। सो यहाँ पे क्या होता है भाई हमारा, देखो ये क्या है, हमारा जो Cl है, Cl के ऊपर बेंजीन ने अटैक कर दिया है और ये हमारा क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। तो इसलिए हमारा ये क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होने वाला है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या है, Cl देखो अटैच हो गया हमारा, इस जो बॉन्ड हमारा ब्रेक हुआ है, ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक हुआ है। और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हमारा क्या है कि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बन चुका है, ठीक है। तो बॉन्ड मेरा किस तरीके से ब्रेक हुआ है, बॉन्ड मेरा कुछ इस तरीके से ब्रेक हुआ है। और यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा जो हमारा फुल हेडेड कर्व एरो होता है, जिस तरफ हमारा एरो होता है उस तरफ हमारा नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये बात हमारे को ध्यान रखनी है। जिन लोगों को नहीं बताती वो लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, जिनको बताती है बहुत अच्छी बात है भाई। सो यहाँ पे क्या है, हमारा बॉन्ड इस तरीके से टूट गया। अब ये हमारे यहाँ पे क्या है, कार्बोकैटायन कॉम्प्लेक्स बन चुका है। और यहाँ पे हमारा क्या है, Cl भी अटैच है और यहाँ पे हमारा H भी अटैच है और Cl भी अटैच है। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बनता है, जो कि जिससे ये क्या है, स्टेबलाइज हो जाता है। और एट दी एंड हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि मेरा ये जो H है ये रिमूव होगा और हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। सो ये रिमूव किस तरीके से होता है तो देखते हैं। अगला थर्ड स्टेप हमारा क्या आता है कि लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकैटायन। ये कैसे होता है भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल है। सो हमारा क्या है, यहाँ पे जो ये FeCl है, ये जो Cl हमारे को नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, देखो चार्ज तो हमेशा अनस्टेबल रहेगा। तो ये जो हमारा Cl है ये हमारा इस H पे अटैक कर देता है और HCl रिलीज हो जाता है, जिससे हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन मिल जाता है। और जो हमारा कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट भी हमारे को वैसा का वैसा ही मिल जाता है। कैटलिस्ट की यही खास बात होती है कि वो अपने अंदर कोई भी चेंज नहीं लाता है और क्या है, रिएक्शन को अल्टर कर देता है। मतलब रेट को फास्ट भी कर सकता है और रेट को स्लो भी कर सकता है। सो मेनली कैटलिस्ट ये होता है, ठीक है। कोई भी अगर आपसे ये कहता है कि कैटलिस्ट क्या है कि सिर्फ रिएक्शंस का रेट बढ़ाता है, तो ऐसा नहीं है, स्लो भी कर सकता है, ठीक है भाई। अब हम क्या है, जो हमारा बेसिकली ये क्या है, अगर हम क्लोरीनेशन ऑफ टोलिन को अगर हम क्लोरीनेशन करते हैं तो हमारे को ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप मिलते हैं। तो कैसे मिलते हैं भाई, देखो हमारा ये क्या है, टोलिन है भाई। टोलिन पे अगर मैं क्लोरीनेशन करता हूँ तो मेरे को दो टाइप के मेरे को क्लोरोबेंजीन दिखाई देंगे। कौन कौन से क्लोरोबेंजीन दिखाई देंगे, एक होगा मेरा ऑर्थो और एक होगा मेरा पैरा, ठीक है। इसमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा आप लोग मेरे को कमेंट में बताएंगे। तो ये भी मैं क्या है, एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में कर सकता हूँ। बट नेक्स्ट जो हमारी बात आती है कि अगर हमारा क्लोरीनेशन अगर करता हूँ मैं किसका, टोलिन का, ठीक है।
साइड, अब हम करते हैं साइड चेन हेलोजिनेशन। ठीक है, साइड चेन पे हेलोजिनेशन कैसे करेंगे कि बेंजीन के ऊपर हमारा क्या है, टोलिन लगा हुआ होगा और उसी के ऊपर हम क्या कर रहे होंगे, क्लोरीनेशन कर रहे होंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे एक स्लाइड और आनी थी, एक सेकेंड, तो मैं बता देता हूँ आपको। सो एक मैं बेंजीन ड्रॉ कर लेता हूँ और CH2 CH3 और Cl2, और सनलाइट की प्रेजेंस में टेम्परेचर हम 100 डिग्री तक रखेंगे, 383 केल्विन। और यहाँ पे जब हम ये कंडीशन हम अप्लाई करते हैं तो हमारे को क्या है, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होता है हमारा। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, हमारे को क्लोरोफिनाइल मीथेन बन जाएगा, क्लोरोफिनाइल मीथेन, और मेरा HCl रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा क्लोरीन, जो हमारा Cl जो ऐड हुआ है वो हमारा यहाँ पर ऐड हुआ है, जो हमारी साइड चेन थी। ठीक है, बट जब अगर हमारा साइड चेन में क्या हो, साइड चेन के अंदर हमारा एक से ज़्यादा हमारे क्या हो, साइड चेन में ज़्यादा हमारे क्या हो, साइड चेन में जैसे सपोज करो यहाँ पे मिथाइल है, तो उधर अगर मेरे को इथाइल होता तो हमारा सब्स्टिट्यूट कहाँ होगा, तो भी हमारा सब्स्टिट्यूट कहाँ होगा, हमारा जो पहला नंबर ऑफ कार्बन है साइड चेन में उस पर होगा। सो यहाँ पर हमारा जो क्लोरीन है वो मेरा इस CH2 पर ही अटैक करेगा और 1 क्लोरोफिनाइल ईथेन बनेगा। ठीक है, सो अगली प्रिपरेशन हम किससे करते हैं कि डायोजोनियम सॉल्ट होता है, हम उससे प्रिपरेशन करते हैं। सो कैसे करते हैं हम इस रिएक्शन को, हम बोलते हैं सैंड्समेयर रिएक्शन हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो भी हमारा डायोजोनियम होता है, डायोजोनियम, हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं पहले। ठीक है, बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड हम बनाते हैं पहले, उसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, क्यूप्रस क्लोराइड या फिर हम क्या कराएंगे, क्यूप्रस ब्रोमाइड से हम रिएक्शन कराते हैं। तो हमारे को डिज़ायरेबल क्लोरीन मतलब क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन हमारे को मिल जाता है। सो ये है हमारा डायोजोनियम सॉल्ट। X की जगह हमारा Cl या फिर Br हो सकता है, उसकी रिएक्शन हम कुप्रस क्लोराइड या फिर कुप्रस ब्रोमाइड से कराते हैं। तो मेरे को यहाँ पे क्या है, हेलो एरीन्स मिल जाते हैं और मेरा N2 रिलीज हो जाता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सैंड्समेयर रिएक्शन बोलते हैं। सो हम इस डायोजोनियम क्लोराइड की हम प्रिपरेशन हम किस तरीके से करते हैं तो देखते हैं। देखो, डायोजोनियम को प्रिपेयर करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, एक तो हमारे को चाहिए NaNO2, उसकी रिएक्शन हम कराएंगे HCl के साथ, सो हमारे को HONO मिल जाएगा। फिर उसकी रिएक्शन हम एनिलीन के साथ कराएंगे, सो हम और HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 273 से 273 केल्विन टेम्परेचर, सो हमारे को क्या मिल जाएगा, बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड, जिसको हम फर्दर रिएक्शंस में हम यूज़ कर सकते हैं। सो अगली रिएक्शन हमारी होती है गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन क्या है भाई, इसमें हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट Cu और HCl के साथ रिएक्शन करा लेते हैं, हमारे को लाइक क्लोरोबेंजीन और हमारा N2 गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्कीन्स और हेलो एरेन्स अकॉर्डिंग टू NCERT। वैसे अभी और भी प्रिपरेशंस हम कर सकते हैं, सो उसके लिए हम जो मिसलिनियस कंसेप्ट्स होंगे हम वहाँ पे पढ़ने वाले हैं।